23 मार्च 1931 भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे दर्दनाक दिन। 3 नौजवान सिर्फ 23 से 24 साल के हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनका सपना था एक आजाद हिंदुस्तान। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भगत सिंह चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कोई उन्हें बचा सकता था? और अगर हाँ, तो फिर उन्हें फांसी क्यों दी गई? आज जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपके दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा टूटेगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। बंगा, पंजाब, जहां आज भगत सिंह की यादें ही बाकी हैं, ये वही जगह है जिसे अब पाकिस्तान में भगतपुरा कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल था। लेकिन भगत सिंह को क्रांतिकारी बनाने वाली एक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, जब जनरल डायर ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भगत सिंह उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वो ये सब भूल नहीं पाए। अगले ही दिन वो जलियांवाला बाग पहुँचे, खून से सनी मिट्टी मुट्ठी में भर ली और कसम खाई, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकूंगा। समय बीतता गया और भगत सिंह की सोच और तेज होती गई। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, घर छोड़ा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनका मकसद सिर्फ आजादी नहीं था, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां हर इंसान बराबर हो, जहां गरीबों का शोषण न हो। 1928 में एक और घटना हुई जिसने भगत सिंह के दिल में आग और भड़का दी। ब्रिटिश सरकार साइमन कमीशन लेकर आई थी, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बदला लेने की ठानी, लेकिन गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद पूरा ब्रिटिश शासन उनके पीछे पड़ गया, लेकिन भगत सिंह चुप नहीं बैठे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद भी उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद ही गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने जेल में कई किताबें पढ़ी और एक किताब लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई, गांधी-इरविन समझौता। 1931 में गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसमें कई क्रांतिकारियों को छोड़ा गया, लेकिन भगत सिंह का नाम इसमें नहीं था। कई लोगों का मानना था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह को जेल से भागने या सजा कम कराने के कई रास्ते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद कहा है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी मरने की चाह नहीं। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन कैद होकर या पाबंद होकर नहीं, स्वतंत्र होकर। मैं जेल से भाग जाऊँ तो लोग मुझे एक क्रांतिकारी की तरह याद रखेंगे, लेकिन हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊँ तो मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। फांसी से एक दिन पहले एक जेल कर्मचारी ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी दिन लेनिन को पढ़ते हुए बिताना चाहता हूँ। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक सपने को पूरा करने का जुनून। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों वीर सपूतों को 24 मार्च 1931 को फांसी दिया जाना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी। पूरे देश में बगावत का माहौल था। इसी डर से तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को 7:30 पर एक फरमान जारी किया जाता है और अचानक फांसी दे दी जाती है।